दिख रहा है? यस सर। सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। आज डिटरमिनेंट शुरू करूंगा तब। यस सर। सो इनवर्स ऑलरेडी खत्म हो गया। तुम लोग थोड़ा और क्वेश्चंस सॉल्व करना। मैट्रिसेस तो क्या होगा तुम लोग? सर यस सर 3.4 सर अच्छी तरह से नहीं हुआ था, मतलब सर उसका एक ही क्वेश्चन क्या था, उसके बाद सर फिर हुआ ही नहीं उसके बाद, तो वो वाला 3.4 शायद आता नहीं। 3.4 क्या था रे? सर क्योंकि अच्छा, दैट इज इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ना। यस सर। तो वो फिलहाल एक काम करते हैं, ऐसे भी इस बार भी वो डिलीटेड पोर्शन में ही आएगा। हाँ, ओके सर। क्योंकि लास्ट ईयर ये डिलीटेड में था, तो इस बार भी सीबीएसई वही 30% डिलीट कर देगा। तो अगर डिलीट नहीं करता है तो बाद में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ओके सर। ठीक रहेगा ना? तो ऐसे भी देखो इनवर्स उसमें मिलेगा ही हम लोग को डिटरमिनेंट में, और एक प्रोसेस। ठीक है, वही प्रोसेस चाहिए। ये प्रोसेस भी मैं सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक रहेगा? यस सर। हाँ चलो। तो ये स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स। तो इससे पहले दो एक सवाल करता हूँ मैं। हाँ, जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स तुम लोग किया ना, जस्ट सर उसका। मैं नहीं किया था। हाँ सर मैंने नहीं किया था, मतलब मैं बाद में ज्वाइन किया, तो मेरा अभी तक आधा ही हुआ है, थोड़ा खुद कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैट्रिसेस का मेन जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वो मालूम है? तो ऑर्डर मैट्रिसेस क्या है देखो। यस सर। मैट्रिसेस इज ए सिंगुलर फॉर्म इज मैट्रिक्स एंड प्लूरल फॉर्म इज मैट्रिसेस। ढेर सारा मैट्रिक्स को मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स इज नन अदर देन द arrangement of or rectangular arrangement of m into n elements by m rows and n columns। मतलब इसको हम लोग अरेंज करते हैं m into n एलिमेंट को m rows and n columns में। ओके, एंड ये ब्रैकेट यूज होता है। एलिमेंट्स को आइदर इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा और ये पैरेंथेसिस यूज करना होगा। इज दैट ओके? तो फॉर Yes, sir. एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मुझे अगर मान लो 6 एलिमेंट दिया है, तो 6 एलिमेंट को मैं वेरियस वे में अरेंज कर सकता हूँ 2 into 3। तो व्हेन यू से 6 एलिमेंट अरेंज इन 2 into 3 ways, that means not ways, 3 into 2, 2 into 3, this is called order. Order means first one is the row number and second one is what? Column number. Column number. Exactly. Then you can write any element right now. Suppose if I write 1 2 3 5 6 8, तो ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो मैट्रिक्स के लिए। सो दिस इज ए 2x3 मैट्रिक्स, जिसमें 2 रो है 3 कॉलम है। या तो तुम ऐसे भी अरेंज कर सकते हो ना, 2x3, isn't it? इसमें होगा 3 रो 2 कॉलम, कोई भी एलिमेंट लिखो। समझ में आया?
Yes, sir. देन और ऑर्डर क्या होगा 1 into 6 6 into 1 मतलब इसका फैक्टर 6 का फैक्टर अगर तुमको बोलते हैं कि 6 एलिमेंट से कितना मैट्रिसेस होगा कितना डिफरेंट मैट्रिसेस होगा कितना ऑर्डर का कितना नहीं कितना ऑर्डर का डिफरेंट ऑर्डर का कोई बोल पाएगा Sir, 1 into 6, फिर 6 into 1, 2 into 3, 3 into 2. वेरी गुड 2 into 3 3 into 2 1 into 6 6 into 1 these are 4 different orders by 6 element am I clear Yes, sir. सो सिर्फ उसका फैक्टर जानना है तुमको एंड अगर मैं बोलता हूँ 5 एलिमेंट्स तो क्या होगा सिर्फ 2 ही होगा 5 इज ए प्राइम नंबर सो देयरफॉर 1 into 5 and 5 into 1 इज इट ओके Yes, sir. नाउ देखो अभी मेरा बोलने का मेन टॉपिक यहाँ पे होगा मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स याद है ना क्या था Yes, sir. square matrix is where rows and columns are equal. Okay, before that, I would like to introduce first this one. I am into n order का matrix. जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होगा वो मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है देखो मैट्रिक्स को कोई भी कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है सपोज ए फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड a11 a12 a13 अप टू a1n देखते जाओ पहले a21 22 23 अप टू a2n डॉट 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 a m1 am2 am3 a mn देखो इसको बोलते हैं ऑर्डर m क्रॉस n नाउ देखो द मीनिंग क्या है ये फर्स्ट रो है फर्स्ट रो का देखो फर्स्ट नंबर सब में 1 फिक्स्ड है ना Yes, sir. सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर देखो सब में 2 फिक्स्ड है ना Yes, sir. मतलब फर्स्ट नंबर इज रो नंबर ऐसे करके देखो कितना रो है 1 2 अप टू m सो इसलिए m पहले नंबर ऑफ रोज पहले होता है फर्स्ट कॉलम में देखो सेकंड नंबर सबका 1 फिक्स्ड है Yes, sir. सेकंड कॉलम का सेकंड नंबर इज 2 फिक्स्ड तो अप टू कितना कॉलम है n कॉलम मतलब फर्स्ट नंबर रो नंबर सेकंड नंबर इज कॉलम नंबर तो ऐसे भी इसको मीन कर सकते हो इसका नाम है A23 मतलब ये सेकंड रो में है थर्ड कॉलम में देखो ये सेकंड रो में है थर्ड कॉलम में है ना Yes, sir. और या तो ऐसे भी बोल सकते हो A23 दिस इज सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ A12 इसका मीनिंग है ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखो सो इसको शॉर्टकट हम लोग ऐसे लिखते हैं दिस वन इज कॉल्ड आल्सो AIJ यहाँ पे I है तुम्हारा रो नंबर I गोज फ्रॉम 1 to up to n पहला वाला रो नंबर I 1 से लेके m तक J का वैल्यू है 1 से लेके अब तक व्हाट n तक इज दैट ओके Yes, sir. सो वेरी गुड जस्ट मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा इसके ऊपर देखो उसके बाद आगे चला जाऊंगा देखो अगर तुमको बोलता है कि राइट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वेयर aij इक्वल टू e to the power ix cos jx आई थिंक तुम लोग ऐसा क्वेश्चन किया होगा देखो कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स को देखो 2 क्रॉस 3 जब तुमको बोला है 2 क्रॉस 3 तो क्या समझते हो इसका मीनिंग क्या है 2 क्रॉस 3 मीन्स Sir, two rows, 3 columns. वेरी गुड तो एक स्केलेटन बनाओ
जिसमें 2 रो होगा 3 कॉलम होगा। तो 2 रो कैसे लिखते हैं, अभी अभी बोला, A11 से शुरू होता है, 3 कॉलम है, तो 1 to 1 3 तक जाएगा। एम आई क्लियर? पहला रो हो गया। रो 2 है, सेकेंड रो शुरू होता है 2 1 2 2 2 3। तो ये तुम्हारा स्केलेटन बन गया, इसका नाम है 2x3। अभी तुमको कंडीशन क्या दिया है, ये सब AIJ है। तुमको AIJ दिया गया है, देखो, e⁻IX cos JX। So I need first A11, so that is I1 J1। तो जब तुमने यहाँ पे I1 J1 डाला, यहाँ पे भी I1 and J1 डालो, तो क्या होगा? A11 is e⁻X cos X। Yes, Yes, sir. understood? Yes, आया sir. Yes, सब कुछ? हाँ, वेरी गुड। सब इसमें डालना होगा, बिकॉज ये तुमको दिया है। अगर मैं 1 2 डालूंगा, A12 I is 1 J is 2, मतलब e⁻X cos 2X। एंड ये 1 3 होगा, e⁻X I is 1 J is 3 cos 3X। Is that okay? yes, sir. Yes, sir. Then A21 देखो, इस बार A21 मतलब I is 2 J is 1, तो I के जगह में 2 डालोगे, e⁻2X cos X। 2 2, ये 2 2 सॉरी, तो यहाँ पे 2 2 डालो, e⁻I is 2 J is also 2, and then 2 3 means I is 2 J is 3। ओके, Yes, sir. ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स में, वेरियस मॉडुलस दिया रहता है, ये दिया रहता है ना, सब एक क्वेश्चन में दिखा लिया। और एक चीज दिखा लेता हूँ, ताकि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन मिले कि तुम लोगों को आते हैं। देखो, तब डिटर्मिनेंट स्मूथली सिखा पाऊंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स याद है? Sir. वेरी गुड। सपोज A इज ए मैट्रिक्स, ऑर्डर इज, कोई भी ऑर्डर लिखो, सो दिस इज ए ऑर्डर इज 2x3। अगर मैंने बोला कि मुझे 3A चाहिए, so this 3 will be multiplied with each and every element। Am I clear? Understood? Yes, sir. Yes, So sir. this is called what? Scalar multiplication of a matrix। मतलब तुम जब इसमें कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, दैट स्केलर सबके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 बात हाईलाइट कर लेता हूँ। देखो, उसमें तुमको मिला था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिला था ना डेफिनेशन? Yes, नहीं sir. मिला था तो बोल देना। मिला था ना? Sir, नहीं बोला। अच्छा ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ। हाँ, Sir. यस यस यस, Sir, definition. हाँ Sir, definition इसका symmetric matrix का। अच्छा, मैं बोल देता हूँ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये डिटरमिनेंट के साथ लिंक है, इसलिए मैं जो लिंक है, मैं एक्चुअली मैं नहीं सिखाने से मुझे लगेगा तुम लोगों को आता है, तब मैं सिखाऊंगा, तो अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ। देखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन अंडर किसमें गिरता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होना होगा। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला ही नहीं। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? Number of rows is equal to what? Number of Columns. column, means m equal to n। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है 3 5 1 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। Yes, sir. मतलब लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल। ओके, लेंथ भी इक्वल, ब्रेथ भी इक्वल। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। दिस आर कॉल्ड मेन डायगोनल एलिमेंट, दिस आर नॉट डायगोनल एलिमेंट। 3 and 6 आर कॉल्ड मेन डायगोनल एलिमेंट। उसी तरह सपोज मैंने और एक एग्जांपल लिखा 3 0 5
1 6 0 3 1 4। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। Yes, sir. डायगोनल एलिमेंट क्या है? 364 364। वेरी गुड। इसमें बहुत सारा डेफिनेशन भी है। आई होप तुम लोग को सब दिया है, नहीं तो मैं बाद में बोलूंगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसमें मैं पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल लेता हूँ। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ, अच्छा इसके साथ और एक चीज लिंक है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मालूम है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। Yes, sir. ओके देखो, मतलब ये मैंने नहीं लिया था इसलिए प्रॉब्लम होता है कि इसके साथ वो चाहिए। देखो ट्रांसपोज क्या है? सपोज ए इज ए मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर का। ए इज ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। एग्जाम्पल में दिखा दूंगा। ए इज ए मैट्रिक्स ए आई जे, उस ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। ट्रांसपोज ऑफ ए इज denoted by this one, a to the power dash or a to the power t, and defined as, कैसे डिफाइन करते हैं? ए ट्रांसपोज मतलब तब हो जाएगा ये ए जे आई, मतलब जो रो था आई, अभी वो कॉलम, कॉलम जो था जे वो रो बन गया एंड रो था कॉलम बन गया, तो डेफिनेटली ऑर्डर भी इसका चेंज हो जाएगा एन क्रॉस एन। दिस इज द डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसे करते हैं। मतलब कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एन क्रॉस एम बन जाता है, रो वाला कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज होगा, ये रो को कॉलम वाइज लिख दो, ये रो को कॉलम वाइज लिख दो, ट्रांसपोज हो गया। ये था ऑर्डर 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये हो गया देखो 3 क्रॉस 2। अंडरस्टूड? यस सर। सो ट्रांसपोज इज नथिंग, ओनली रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट ओके? यस सर। नाउ देखो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी समझ में आ जाएगा। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, then A is called symmetric matrix. इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है। हाँ देखो कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल खुद भी बना सकते हो और मैथमेटिकली भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों वही बोलता हूँ मैं। सपोज मैंने लिखा ये एक मैट्रिक्स ए, देखो कैसे इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे तुम्हारा मर्जी से मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। हाँ सपोज मैं 3 by 3 लूंगा, 1 5 6, पहला रो में मैंने कुछ भी डाल दिया, तो ये 5 and 6 जो फर्स्ट एलिमेंट इज 1 फिक्स, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट कॉलम में डालो फिर। ओके क्या क्या मैंने समझ में आया? पहला रो तुम मर्जी से बनाओ, कुछ भी दे दो, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट कॉलम में भी डाल दो। Am I clear? यस सर। देन सपोज यहाँ पे तुम खुद का मर्जी से 2 एलिमेंट डालो, सपोज 7 and 8। अंडरस्टूड? यस। Yes. फिर ये 8 तुमको यहाँ पे डालना है, मतलब ये डायगोनली ये 8 यहाँ पे डालना है, क्योंकि एक ही जगह है। उसमें जैसे 5 6 मैंने डाला था, 7 8, तो ये 8 आ गया यहाँ पे तुम कुछ भी डाल दो, 0 4 3 9 कुछ भी। तो देखो ये ऑटोमेटिक अभी सिमेट्रिक बन गया। अभी इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यही मिलेगा। देखो इसको ट्रांसपोज करके देखो, ये रो को कॉलम करो 1 5 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम करो 5 7 8, थर्ड रो को थर्ड कॉलम करो। देखो तो इसका चेहरा सेम है ना? Yes, sir.
सेम चेहरा. Yes, sir. सो देयरफॉर ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये क्या है? Symmetric. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अंडरस्टूड. और एक उपाय है, अगर तुमको एग्जांपल लिखने देता है तो खुद लिख सकते हो. और एक उपाय क्या है देखो, समझ में आएगा ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Very good. अगर मान लो इसमें तुमको डिफिकल्टी आ रहा है तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट करता है देखो. सपोज मैंने एक्चुअली ये सब थ्योरम है, एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 0 2 1 1 5 7. इसको ट्रांसपोज करो, इसको ट्रांसपोज करो. ट्रांसपोज किया तो ये हो गया 1 2 3 0 2 1 1 5 7. अभी इन दोनों को प्लस करके एक नया मैट्रिक्स का नाम दो, दैट इज सपोज बी. मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे. प्लस आता है ना, कैसे प्लस करते हैं? Yes, sir. प्लस कैसे करते हैं? When two matrices are of the same order, then addition is possible. दोनों का ऑर्डर सेम है. Yes, sir. प्लस होगा Yes, देखो, sir. फर्स्ट एलिमेंट 2, ये प्लस ये 2, ये प्लस ये 4, ये प्लस ये 2, ये प्लस ये 4, ये प्लस ये 6, ये प्लस ये 4, ये प्लस ये 6, ये प्लस ये 14. देखो ये अभी ये जो मैट्रिक्स मिला तुमको बी, ये सिमेट्रिक मिल गया. इसको ट्रांसपोज करके देखो, यही मिलेगा. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे 2 2 4 2 4 6 4 6 14. देखो इसका चेहरा सेम है. सेम है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने ट्रांसपोज किया था, सो मुझे मिला देयरफॉर बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी. सो दैट्स व्हाई बी इज कॉल्ड व्हाट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एम आई क्लियर? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ देखो Yes, स्क्यू sir. सिमेट्रिक. हाँ, वेरी गुड. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखो. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये दोनों तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, अगेन ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और माइनस इस तरफ भी लिख सकते हो, माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक. Is that okay? Yes, sir. देखो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3x3. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. इसका प्रूफ है, मैं दिखा दूंगा. डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो होता है. यहाँ पे 0 लिखो, देन यहाँ पे तुम कुछ भी 2 एलिमेंट डालो, कोई भी एलिमेंट डालो, बट डायगोनल ऑल एलिमेंट्स विल बी व्हाट? अंडरस्टूड? Am I Yes, sir. clear? So 5 6 यहाँ पे डाला, फिर ये दोनों साइन चेंज करके फर्स्ट कॉलम में डाल दो. 5 प्लस था, ये -5 हो जाएगा. 6 प्लस था, -6 हो जाएगा. फिर यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट डालो. अगर मान लो -7 डाला तो साइन चेंज करके यहाँ पे डालो +7. तो ये ट्रांसपोज करके देखो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये चीज आ जाएगा. ये ट्रांसपोज करो 0 5 6, सॉरी ट्रांसपोज करो कॉलम वाइज होगा 0 5 6, ये
-5 0 -7 और ये होगा -6 7 0. Is that okay? Yes, sir. These two are not equal. देखो ये 5 6 ये -5 -6 means ये सिमेट्रिक नहीं है. Then स्क्यू सिमेट्री है कि नहीं? जब डायगोनल सारा जीरो देखोगे तुरंत समझना होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 बिकॉज माइनस साइन इज देयर. इस तरफ -1 उस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई करो. तो इस तरफ -1 देंगे तो सारा एलिमेंट मतलब -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अभी ये और ये देखो सेम है. आ गया. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर देखो तुमको ये प्रूफ करने देता है, प्रूफ दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो. थ्योरम टू लिखो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में खूब पूछते हैं बोर्ड में. क्या था क्या प्रूफ तुम लोग? क्या था क्या कोई? Prove that diagonal elements of a skew symmetric matrix is zero. और जीरो. देखो एक चीज ध्यान से देखो, जब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बनाता है, देखो सपोज मैंने ये लिखा था तुम्हारा, ये क्या लिखा था, इसका ए क्या था 0 -5 -6. एक क्या लिखा था देखो तो. अच्छा ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. 0 5 6 -5 -6 0 4 -4 0. तो ये तुम्हारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना? Yes, sir. तो इसमें देखो स्क्यू सिमेट्रिक जब करने जाओगे तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है. देखो ए आई जे माइनस ए आई जे हो जाता है ना. Yes, sir. Yes, sir. जो ए आई जे है वो माइनस ए आई जे बन जाता है. इज इट? तो जब तुम्हारा बोला है डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स में सारा आई एंड जे इक्वल है. देखो तो है ना, ये Yes, 1 sir. 1 ये 2 2 ये 3 3. सो लिखोगे फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स I equal to what? I equal to J. So therefore, according to the definition of skew symmetric matrix, AII equal to minus AII. J के जगह में मैंने I डाल दिया. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि I and J इक्वल, तो इसको इस साइड में लेके आओ. II प्लस AII इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया ट्वाइस AII, 2 बार है. 2 उस तरफ लेके जाओ.
तो क्या आया? ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया ना? Yes, sir. सो प्रूव्ड। यस सर। ये एक छोटा प्रूव है, हाँ 2 मार्क में देते हैं। तुम एग्जाम्पल से दिखा नहीं सकते हो, प्रूव करके दिखाना है, ऐसे प्रूव करके दिखाना है। सो अभी देखो डिटर्मिनेंट में आते हैं। लिख लिया सबने? लिख लिया? Yes, sir. ना यस सर। डिटर्मिनेंट क्या है लिखो, डेफिनेशन लिखो। It is a value. So that value, it can be real or complex also, okay? Value or number associate to a square matrix. मतलब अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं होगा। So that is only square matrices have their determinant. Only square matrices have their determinants. मतलब जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं होगा। Am I clear? यस सर। तो देखो 1 by 1 हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 एंड 3 by 3 कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो पहले लिखो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 DE ऑर्डर 2 cross 2। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट कैसे लिखते जानना होगा। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is denoted by ये सिंबल डिटरमिनेंट है, और कभी कभी वर्ड से भी लिखता है डिटरमिनेंट है। सो फॉर एग्जांपल अभी एक 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 2 3 5 7। एलिमेंट मत लिखो, पहले तो उसका मेन वाला चीज लिखो, A1 1 A1 2 2 1 A 2 2। सो इसका डिटरमिनेंट होगा ये। डिफरेंस समझ में आया? कैसा ब्रैकेट दोगे? मॉडुलर साइन जैसा होता है डिटरमिनेंट, बट इट इज नॉट मॉडुलस। ओके, ये मैट्रिक्स है, ये इसका डिटरमिनेंट है। तो 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड होता है ऐसे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 1 इंटू ए 2 2 माइनस ये इंटू ये फर्स्ट, देन ये सेकेंड 2 1 इंटू ए 1 2। देखो अभी एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, वेरी सिंपल है। सपोज डिटरमिनेंट ए 2 3 4 5, मैंने मैट्रिक्स नहीं लिखा, डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख दिया। तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट 10 माइनस इक्वल टू व्हाट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किया है ना तुम लोग?
फिजिक्स में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है क्या तुम लोग? यस सर 11 में यस सर यस सर उसमें वेक्टर तुम्हारा डिटरमिनेंट यूज होता है ना, समझ में आ जाएगा अभी देखो। 2/2 समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ Yes, देखो sir. 3/3 कैसे फाइंड करते हैं। Determinant of a matrix of order 3/3. सपोज मैंने ये मैट्रिक्स लिखा A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. So 3/3 मैट्रिक्स। सो इसका डिटरमिनेंट होगा देखो ये देखो, इसको बोलते हैं जब इसका 3/3 का वैल्यू तुम फाइंड करने जाते हो उसको बोलते हैं एक्सपांडिंग। तो एक्सपांडिंग हम लोग कोई भी एक रो वाइज या तो कोई भी एक कॉलम वाइज करना होगा। तो मैं एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो दिखा देता हूँ, तुम लोग एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हो, एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम थर्ड रो कहीं से भी करो वैल्यू सेम निकलेगा। एग्जांपल लेके हम लोग बाद में उसको वेरीफाई करेंगे। एक्सपांडिंग अलोंग इसको बोलते हैं रो 1 ना, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो, याद है ना रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड व्हाट? रोज रोज। वर्टिकल आर कॉल्ड Columns. कॉलम कॉलम्स। वेरी गुड। देखो अगर तुम इसको एक्सपांड कर रहे हो अलोंग रो 1 तो कैसे होते हैं देखो। तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, ये क्या है A11, ओके। वन जब तुम इसका फर्स्ट एलिमेंट लोगे, याद रखना जो भी एलिमेंट लोगे ये I ये J, मतलब ith रो जेथ कॉलम कैंसिल, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिंपली ऐसे याद रखना, जो एलिमेंट लोगे उसका रो एंड उसका कॉलम गॉट कैंसिल। तो ये 4 एलिमेंट रह जाएगा। डिटरमिनेंट में लिखो क्लियर? Yes, यस sir. सर सामने क्या लिखना होगा देखो, इसका सामने तुमको एक चीज लिखना होगा, दैट इज -1 to the power I plus j। यहाँ पे I है 1, j is 1, दैट इज 1 plus 1। देखो बाद में शॉर्टकट करेंगे, -1 to the power 2 is always +1, isn't it? ये -1 to Yes, the sir. power 2 हो जाएगा ना। -1 square is always what? +1। यस सर The next one is प्लस, अभी सब प्लस डाल दो, ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगा। ये है सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है? A12। यस सर अंडरस्टूड? तो जब इसको लोगे तो सामने तुमको देना होगा -1 to the power I plus j, means 1 plus 2। Then element, that is what? A12। तो जो एलिमेंट लोगे उसका रो एंड कॉलम कैंसिल, इसका रो ये खुद है, कॉलम ये कैंसिल। तो ये 4 एलिमेंट रहेगा विदाउट चेंजिंग द प्लेस, जैसे ऐसे ही लिखो 3 1। समझ में आया? यस सर और एक एलिमेंट है प्लस, सब प्लस डाल दो पहले, फिर -1 to the power I plus j, 1 plus 3। देन तुमको वो एलिमेंट डालना है, वो एलिमेंट खुद क्या है? A13 इनटू इसका रो ये खुद है, कॉलम ये कैंसिल। ये 4 एलिमेंट रह गया, A21, A22, A31, A32। आया समझ में? यस सर इसको देखो, इसको एक्सपांड करना इजी है, 2/2 ऑलरेडी किया ही हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ऐसे करो हो जाएगा।
लेकिन अभी देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो ये -1 to the power 1 + 1 ये सब इतना लिखना नहीं है, तो तुमको सिर्फ देखना है शॉर्टकट, ये दोनों प्लस करो 1 + 1, अगर इवन हुआ तो उसके सामने प्लस हो जाएगा, अगर ये दोनों प्लस करने से ऑड नंबर हुआ तो उसका आगे क्या होगा, माइनस। माइनस। वेरी गुड, बिकॉज देखो -1 to the power 3 करोगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नॉट, यस सर। -1 Yes, sir. स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुमको ऐसे याद रखना है, ये सारा लिखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। देखो ये हो गया प्लस, तो A11, फिर इसको ऐसे ही रखेंगे, बाद में इसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे 3 to A33, देन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 1 + 2 3 है, तो जब वो ऑड हो गया तो उसके आगे माइनस A12, फिर ये कैंसिल 2 1 2 3 3 1 3 3, एंड देन ये 1 + 3 4 इवन हो गया, तो अगेन प्लस, ये कैंसिल 2 1 2 2 3 1, इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी देखो एक हम लोग वैल्यू लेके करते हैं, दो प्रोसेस में हम लोग करेंगे। देखो चलिए, इसमें बहुत सारा ट्रिक्स है, हाँ, सिंपली तुमको इसके डेप्थ में जाना है, देखने से बहुत इजी लगता है। डिटर्मिनेंट, सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 3 4 0 1 4 1 5 2। तो सपोज इसको मैं एक्सपांड करता हूं पहले अलोंग रो 1 से, हाँ, मतलब इसका वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो पहला वाला होता है +2, ये कैंसिल हो गया 4 1 5 2, नेक्स्ट वाला क्या होता है -3 ना, ये प्लस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल 0 1 1 2, फिर लास्ट +4 अगेन, ये कैंसिल 0 4 1 5। इसको अभी कैसे करते हैं मालूम है, 8 -5 0 -1 0 -4 3 3 2 6 माइनस माइनस +3 -4 -16। आया समझ में? यस सर। अभी इसी चीज को सपोज मैं एक्सपांड करूंगा अलोंग C1, देखो क्या होगा, कॉलम 1, ध्यान से देखना, एक्सपांडिंग अलोंग C1 है ये, ठीक है। तो पहला एलिमेंट 2, इसका प्लेस है A11, इसका प्लेस है A21, इसका प्लेस है A31, अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। देखो फर्स्ट एलिमेंट लो 2 2 लिया तो इसका रो कॉलम कैंसिल, ये और ये कैंसिल 4 1 5 2, इसके सामने प्लस होगा बिकॉज ये 1 + 1 इवन नंबर। सेकेंड जब 0 लोगे तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0. 0 ही हो जाएगा, वो टर्म नहीं लिखने से भी हो जाएगा, अंडरस्टूड? Yes. 0 रहने से तुम्हारा एडवांटेज क्या है, यही बात मैं थोड़ा बाद में बोलने जाऊंगा। देखो 0 रहने से एडवांटेज वो है, वो 0 लेने से इनटू जो भी करोगे होल पार्ट विल बी व्हाट, 0। Yes, sir. यस। नेक्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो बिकॉज ये 0 इंटू पार्ट 0 प्लस माइनस कुछ भी दो, लास्ट फिर 1 ले लो, ये 3 + 1 4, तो 1 हो जाएगा +1, ये सॉरी ये और ये कैंसिल, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल, 3 4 4 1,
So 2, 8 minus 5, 3 minus 16. 3, 6 minus 13 minus 7. Are the values same? Yes, sir. Yes. तो तुमको मतलब अभी ये चीज याद रखना है, डिटर्मिनेंट यू कैन एक्सपांड अलोंग एनी रो एनी कॉलम, नॉट डायगोनल। या तो हम लोग देखो पहला रो पहला कॉलम से किया, तुमको मिडिल रो मिडिल कॉलम से भी करोगे तो आंसर सेम मिलेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन तुमको याद रखना है द शॉर्टकट वन, यू राइट अ नोट, डिटर्मिनेंट वी हैव टू एक्सपांड अलोंग दैट रो और दैट कॉलम वेयर द नंबर ऑफ जीरोस आर मैक्सिमम। मीन्स तुम्हारा कैलकुलेशन प्रोसेस तो शॉर्ट हो जाएगा। हैव टू, नॉट नेसेसरी एक्चुअली, बट ये करोगे तो तुम्हारा प्रोसेस वेरी शॉर्टकट हो जाएगा। रो oblique column where number of zeros are maximum, where number of zeros are क्योंकि यही चीज बाद में मैं जब सामने अप्लाई करूंगा मैक्सिमम टर्म जीरो करने के लिए कन्वर्ट करूंगा। देखो जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो अगर मान लो ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे दिया है ये 3 4 5 0 0 6 2 1 4, तो कौन सा रो या कॉलम से इसको एक्सपांड करने से मेरा शॉर्टकट आंसर निकल जाएगा? First column. फर्स्ट कॉलम, वेरी गुड। मतलब अगर इफ आई एक्सपांड इट अलोंग C1, सो पहला एलिमेंट ले लो +3, ये और ये कैंसिल, 6 2 1 4, तो बाकी दोनों तो 0 0 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. एवरीवन, सबको मालूम हो गया? ओके, Yes. लॉग आता है तो तुम लोगों को लॉग लॉग जानते हो ना? No, sir. नो? सो लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग ऐसे याद रखना, लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। अगर मान लो a to the power x equal to n होता है, a x and all are real values, all are real values such that a to the power x equal to n, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, तब इसको लॉग फॉर्म में लिखने से x इक्वल टू ये हो जाता है लॉग पावर x इक्वल टू लॉग n बेसिस a, इसको बोलते हैं बेस। सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद रखना, द वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू इज अनडिफाइंड एंड log 0 इज आल्सो अनडिफाइंड। तो वैल्यू हमेशा n इज ओनली वन कंडीशन, n शुड बी ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन 0। सो अगर मान लो मैंने ये लिखा 2 क्यूब इक्वल टू 8, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होता है 3 इक्वल टू log 8 basis 2, इसको बोलते हैं बेस। सो दिस इज log इज नथिंग ए मैथमेटिकल टूल्स, इसको तुम्हारा एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं उल्टा। तो अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है
तो एक्सपोनेंट फॉर्म ये होता है बेस टू द पावर ये 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। अगर मान लो तुमको कभी ये दिया है कि 3 इक्वल टू log 8 basis x, find x, तब तुम इसको फिर एक्सपोनेंट में लाना होगा। तो इसको लिख सकते हो x to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो मतलब x to the power 3, 8 मतलब 2 क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, x इक्वल टू व्हाट? Am I clear? Yes, sir. Yes. So this is the definition of log. Now इसमें कुछ property होगा। That property is very important, differentiation में भी चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा log, इसमें ln होगा। ln मतलब डिफरेंशिएशन में सब तुमको बेस ई मिलेगा। बेस ई तो उसको बोलते हैं ln शॉर्टकट, log a into b। सपोज बेस इज ई हियर, ये log को ऐसे लिखते हैं ln, मतलब बेस उसका ई है। सो log ab इक्वल टू log a प्लस log b। अगर प्रोडक्ट होता है एक्सपोनेंट में e टू द पावर, ये अगर लिखते हैं ना हम लोग 2 to the power m into 2 to the power n, तो क्या होता है 2 to the power m प्लस n ना। Yes, sir. यहाँ पे भी सेम, अगर a इंटू बी मल्टीप्लाई है तो log a प्लस log b होता है। बेस जो होगा वही लिखेंगे यहाँ पे, log a बाई बी। अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, log a माइनस log b। देन log सपोज a टू द पावर m बेसिस ये, तो ये पावर नीचे आ जाता है m इंटू log a। जब ये log बेस और ये दोनों सेम रहता है उसका वैल्यू होता है 1। देखो इसका प्रूफ कर सकते हो तुम लोग इजीली। ये क्यों 1 होता है, अभी अभी मैंने बोला था। इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बेस टू द पावर ये इक्वल टू क्या होता है, ये ना, वेरीफाई हो गया। Yes, sir. इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर मान लो इसमें मैंने कुछ दूसरा डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे ई डाल दिया, यहाँ पे एक्स डाल दिया इक्वल टू 1, तुमको बोला है कि एक्स फाइंड करो। ओके, तो ये चीज हमेशा सेम हो जाता है ई, तो ये भी तुम्हारा ई होना होगा। सो दैट इज log ई 1। अगर मान लो मैंने log ए लिखा, बेस और ये सेम देखने से हमेशा क्या है, द वैल्यू इज ऑलवेज 1। अंडरस्टूड? Yes, sir. देन और एक चीज है, देखो बेस अगर चेंज करोगे, सपोज log ए बेस एक्स, इसको मान लो मुझे ई बेस बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ई बेस एक्स मैंने ई बना दिया, इनटू साथ में क्या रहेगा log ओल्ड बेस। ओल्ड बेस इज ए, देन न्यू बेस यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाता है ई, तो log x बेस से ही रह जाता है। ये हाईलाइट करके रखो। और एक लास्ट, अगर मान लो log a सॉरी log b बेस है, अगर इन दोनों को तुम इंटरचेंज करना चाहते हो तो 1 बाय हो जाएगा, log b यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख रहे हो सब। Yes, sir. So these are some very important properties of log, huh? Understood? Yes, sir. Very good. लिख लिया नेहा? Yes, sir. Okay. Now देखो दो क्वेश्चन देता हूं मैं।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुमको बोलेगा इवैल्यूएट। पहला वाला त्रिगोनोमेट्री से लेता हूं, cos 15 sin 15 and then sin 75 cos 75। इसको इवैल्यूएट करने दिया है, तो ये होगा 2/2, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये ना, isn't it? Yes, sir. Cos 15 into cos 75 minus sin 15 into sin 75। अगर इसमें तुम cos 15 75 का वैल्यू फाइंड करने जाओगे बहुत लंबा आसान हो जाएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला था, वो शीट में देखना, cos x plus y क्या था, cos x cos y Minus sin माइनस sin x sin y। गुड, तो ये देखो ऐसा ही है, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये क्या हो जाएगा, cos x plus y is equal to what? 0। Very good. Understood? Yes, sir. Yes. Then Yes, देखो sir. number 2, log a base b 1 log b base a। अच्छा, तुम लोग क्लास 11 में ओमेगा क्या था ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नहीं क्या था ना, No, sir. प्लस ओमेगा स्क्वायर जो 0 होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, नहीं मिला था ना? ठीक है, डिटर्मिनेंट में चाहिए। ये सब एंट्रेंस में बहुत पूछते हैं, मैं बाद में बोल दूंगा ओमेगा क्या है। देखो इसमें फिर क्या होगा, ये इंटू ये मल्टीप्लाई log ab इंटू log ba देन माइनस 1 इंटू 1 1। तो अगर ये a b है, अगर बेस b यहाँ पे लाओगे और a को यहाँ पे लेके जाओगे तो 1 बाय हो जाएगा, तब ये दोनों सेम हो गया, देखो है ना। Yes, sir. आंसर इज व्हाट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. दिस आर वेरी सिंपल सम। बुक का सम जो है वो एकदम सिंपल है, लेकिन ये सब सम तुम लोगों को जानना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज properties of determinant। हाँ, properties of determinant लिखो। पहला प्रॉपर्टी होता है, if we interchange all the rows and columns of a determinant, the value of determinant remain unchanged। if we interchange all rows and columns, मतलब मैट्रिक्स में जिसको ट्रांसपोज बोलता है, then value of determinant remain unchanged। फॉर एग्जाम्पल देखो,
मेरा बोलने का मीनिंग क्या है, सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा 2 0 0 4 5 6 1 1 4। तो इसका रोस एंड कॉलम्स अगर इंटरचेंज करते हैं मतलब ट्रांसपोज, अगर मान लो मैंने इसको ये रो कॉलम में लिख दिया, ये रो कॉलम में लिख दिया, ये रो कॉलम में लिख दिया, इसका वैल्यू देखो और इसका वैल्यू देखो तो क्या आता है। जानबूझ के जीरो क्यों दिया, ऐसे एक्सपांड कर दो इजीली हो जाएगा रो वाइज। उसका वैल्यू क्या लिखेगा देखो तो, 2 लो, ये कैंसिल, 20 माइनस 6, 4 5 जा 20 माइनस 6 28। ओके, Yes, sir. ये एक्सपांड करोगे कैसे, कॉलम वाइज है, सो मैक्सिमम 0 है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कैसे ही करना है। ऐसे करने से भी तुमको वैल्यू देखना सेम मिलेगा। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो ये कैंसिल हो गया, 20 माइनस 6 इस पे भी वही आएगा, इक्वल टू व्हाट, वैल्यू सेम आया ना। Yes, sir. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, अगर रोस एंड कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, मतलब ये बात बोल सकते हो, अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज बोथ क्या होगा, बिल्कुल। both will be same, yes or not। इसको अगर मैट्रिक्स ए मानते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया 28, तो इसको क्या नाम देंगे, ए ट्रांसपोज ना, Yes, sir. तब इसका डिटर्मिनेंट क्या मिला 28। सो ये बात याद रखना, बहुत जगह में बाद में चाहिए, डिटर्मिनेंट ए एंड सॉरी यस, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड determinant of transpose of A will be always what? Always what? Same. Same, very good. Then property number 2 क्या बोलता है देखो, if we interchange any two rows oblique columns, दो रो भी इंटरचेंज कर सकते हो, दो कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इन साइन, साइन में चेंज होगा, मतलब एक 5 होगा तो नेक्स्ट वाला -5 होगा। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा 1 2 3 2 1 1 1 5 4। सपोज मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज करता हूँ, तो इसको ऐसे लिखते हैं, कोई भी दो रो, तुम रो में भी कर सकते हो या कॉलम में भी कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। Yes, sir. अगर मैंने रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज किया तो मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, 1 5 4 देन 1 2 3 और ये होगा 2 1 1। इसमें तुमको जितना वैल्यू मिलेगा, इसमें देखना वो वैल्यू साइन में चेंज होगा। ये फाइंड करके देखो तो तुरंत कितना मिलता है, ये भी फाइंड करो, ये भी फाइंड करो, एक्सपांड कर दो कोई भी एक रो या कॉलम से,
सर 12 आ रहा है और -12। गुड। एक में 12 आया तो नेक्स्ट में कितना आया? -12. सो मतलब मेरा बोलने का मीनिंग क्या है? देखो, जब तुम ये प्रॉपर्टी यूज करोगे इसमें, तो इस डिटरमिनेंट के सामने एक माइनस साइन बैठ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना। यस सर। ये 12 था, ये -12, सामने एक माइनस दे दिया, +12। तो ये प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे, दो रो या दो कॉलम शिफ्ट करोगे, इंटरचेंज, द वैल्यू विल बी चेंज इन व्हाट? साइन। साइन। एम आई क्लियर? यस सर। अगर कोई इसमें ये यूज करेगा, देखो सपोज कोई ये करना चाहता है C1 एंड C2 को इंटरचेंज, तो मतलब ये इस तरफ जाएगा 1 2 1, ये इस तरफ आएगा 2 1 5, और ये सेम रहेगा, तब भी सामने क्या बैठेगा? माइनस। इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज इन व्हाट? साइन। आया समझ में? यस सर। और एक प्रॉपर्टी बोल के रखता हूँ आज, प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ any two rows oblique columns are identical, then the value of determinant is 0. कोई भी दो रो एंड कॉलम अगर आइडेंटिकल तुमको दिखता है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। 1 2 3 2 4 5 1 2 3, यहाँ पे रो 1 एंड रो 3 क्या है? आइडेंटिकल है ना, यस सर। तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तुम एक्सपांड करके देख सकते हो। सपोज मैंने 1 लिया, ये और ये कैंसिल, 12 minus 10, then -2 लिया, ये और ये कैंसिल, 6 minus 5, then +3, ये और ये कैंसिल, 4 minus 4, 2 -2, और वो तो 0 ही है। 2 minus 2 क्या है? 0। सो डायरेक्ट लिखोगे 0। Why? Because row 1 and row 3 are what? आइडेंटिकल। Identical. Very good. अगर मान लो मैं ये देता हूँ 1 5 6 2 1 3 1 5 6, इसका वैल्यू क्या होगा? 0। Why? और Column आइडेंटिकल। 1 and column 3 are Identical. Am I clear? यस सर। और 3 प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट क्लास में देखे, देन प्रॉपर्टी का साम करूंगा। अंडरस्टूड? चलो, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही साम करते हैं ज्यादातर। ठीक है सर। बाय, Thank you, sir. गुड नाइट।